हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी जॉब अलर्ट पर। सीआरपीएफ की एक वैकेंसी आई है, हेड कांस्टेबल और एएसआई की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी कि फॉर्म भरने के बाद क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। योग्यता सिर्फ 12वीं क्लास है, सिर्फ 12th क्लास के बच्चे ही इसको दे सकते हैं। लड़के व लड़कियों के लिए सुनहरा अवसर है। जी हाँ, लड़कियां भी इस फॉर्म को भर सकती है, इसीलिए तो वीडियो खास है और अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। एक एक डिटेल, कोई भी मिस्टेक आपसे फॉर्म भरते वक्त ना हो, कोई भी मिस्टेक आपको आधी अधूरी जानकारी की वजह से ना हो। तो जरूर पूरी वीडियो देखना है, पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि मैंने एक कंप्लीट रीजनिंग कोर्स बनाया है, जिसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है। वहां से जाकर आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं जस्ट 499 रुपीज में। वैसे इसकी वैल्यू जो है बेटा वो 799 रुपीज है, बट मैंने इसकी वैल्यू जस्ट 499 रुपीज रखी हुई है करंट में। अगर आप इस लिंक से ज्वाइन करते हो, यूडमी पे ये मैंने कोर्स बनाया है। यूडमी एक एप्लीकेशन भी है, एक वेबसाइट भी है, जिसपे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको। उसी पे मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट रीजनिंग, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, जो सीआरपीएफ का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इसको खरीद लीजिए, किसी भी एग्जाम में यूजफुल रहेगा ये रीजनिंग का फुल कोर्स। तो आप लोग खरीद लीजिए लिंक से। और आगे चलते हैं, आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले थे, सीआरपीएफ। चलिए वहां चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, देखो आपके सामने जो आ रहा है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 2022 में ये वैकेंसियां निकली हैं। और इसकी स्टार्टिंग डेट जो है, कब से इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 4 जनवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 जनवरी से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का। इसके बाद देखिए कितनी वैकेंसियां रहने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नीचे देखते चलिए, यहाँ पे टोटल वैकेंसियां जो रहने वाली है ये आपके सामने आ गई होगी, देखो स्क्रीन पर। कुल वैकेंसियां जो हमारी रहने वाली है, एएसआई के बारे में बताएं तो 58 वैकेंसी यूआर की, जनरल की 14 हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 39 हो जाएगी, ओबीएस की, एससी की यहाँ पर 21 होगी और एसटी की 11 होगी। ठीक है, कुल 143 वैकेंसियां होंगी। और इधर से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि क्लर्क होता है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कौन होता है, क्लर्क होता है। और क्लर्क की वैकेंसी 532 यूआर की, 132 ईडब्ल्यूएस वालों की, ओबीएस की इतनी है, ओबीसी की ये है, एससी एसटी और कुल 1315 वैकेंसियां आप लोगों के लिए मिनिस्ट्रियल में आई हैं। मोस्टली बच्चे मिनिस्ट्रियल वाला ही फॉर्म भरेंगे, क्योंकि स्टेनो का कोर्स हमने नहीं किया होता है बहुत सारे बच्चों को। तो आप लोग क्लर्क वाला फॉर्म भरने वाले हैं। क्या क्या सैलरी रहने वाली है, तो सैलरी आपके सामने ये रही। जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई की सैलरी है वो 29,200 से 92,300 तक है, और ये 25,500 से 81,100 तक है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो मतलब लगभग मैं आपको बता दूं, शुरुआत में आपकी सैलरी 40 से 50 के आसपास रहेगी, फिर ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। बहुत सारे अलाउंसेस मिलाकर लगभग 45 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। प्यारे बच्चों, आप लोगों की जो एज लिमिट है वो है 18 से 25। 18 से 25 के बीच में ही आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि 26/1/1998 और 25/1/2005 इनके बीच में जिसने जन्म लिया है वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 चीजें ध्यान देना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे रहेंगे उन पर। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए नीचे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए रहने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका पहला टेस्ट जो होगा, एग्जाम जो होगा, वो 22 से 28 फरवरी 2023 के बीच में होने वाला है। लेकिन अभी ये टेंटेटिव है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये आगे भी खिसक सकता है और हो सकता है इस फिक्स डेट में हो भी जाए। तो वो बाद की बातें हैं। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए उस पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हमें द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट।
सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि फिजिकल होगा। फिजिकल में मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में मेडिकल टेस्ट होगा। तो 3 चीजों पे हम बात करेंगे। एक तो टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, उसके बाद स्किल टेस्ट कैसे होगा और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या रहेगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो सब कुछ सही सही होगा, अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो सब कुछ गलत गलत होगा। तो देखो, आप लोग सही करेंगे तो सब कुछ सही होता चला जाएगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसको फॉर्म भरने का। जो टेस्ट आएगा आपका इंग्लिश और हिंदी के अलावा किसी मीडियम में नहीं आ सकता। जो टेस्ट आएगा वो 2 ही मीडियम में आएगा, या तो इंग्लिश या हिंदी। और जो स्किल टेस्ट होगा वो भी इंग्लिश और हिंदी का ही होगा। क्या है वो स्किल टेस्ट आगे बताएंगे। आप क्लर्क का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, स्किल टेस्ट के बारे में आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आप लोग आ जाइए पेज नंबर 7 पर। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखो, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सीधा आ जाइए पेज नंबर 7 पर। देखो, इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या है इसके अंदर, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट टेस्ट फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। प्यारे बच्चों, अगर आप 10+2 हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। अगर आप 10+2 नहीं हैं और +2 में इस साल हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको एक गारंटी देनी पड़ेगी कि एट द टाइम ऑफ, देखो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को वो जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट 9.3 नंबर में। देखो ये रहा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो +2 नहीं किए हैं वो भर सकते हैं। कैसे, उसने कहा कि कट ऑफ डेट से पहले, जिस दिन आपके एग्जाम की कट ऑफ डेट लगेगी ना, एग्जाम दोगे आप पहले सीआरपीएफ का पहला एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें जिसका क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ में जिसका नाम आ जाएगा, उसको कंपलसरी हो जाएगा कि वो लोग अपना 12th उस डेट से पहले पहले कर लें। तो जो 12th में हैं वो लोग भी इस फॉर्म को इस साल भर सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट कि आप 18 साल के हो चुके हो। 18 साल से अगर आप नीचे हो तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है उस पर लेके चलता हूं मैं आप लोगों को सीधे ही। ये आपके सेंटर रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, ये जितने भी मैंने दिए यहां पर ये सेंटर होने वाले हैं। और ये एप्लीकेशन फीस जो है आपकी 100 रुपए होने वाली है। ये देखो 100 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। इसके अलावा एससी और एसटी एक्स सर्विसमैन, इनको कोई फीस नहीं देनी है। फीमेल को भी कोई फीस नहीं देनी है। फीमेल की स्पेशल सीट अभी नहीं बताई गई है, वो आगे चल के आपको डिस्क्लोज कर दी जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कीम ऑफ एग्जाम, कि हमारे से एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। ये सेंटर हो गए हैं सारे अलग अलग स्टेट के, आप लोग पूरा देख लेना इसको डिटेल से, ठीक है। देखिए भाई, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्कीम क्या है, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर विद 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितनी देर का होगा, 1.5 आवर, यानी कि 90 मिनट का होगा, ठीक है। 90 मिनट का ये पेपर होने वाला है और आप लोगों का 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। कौन कौन से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो और इस फॉर्म को मतलब इस पेपर को दे सकते हो। यानी कि पेपर में आपके पास 2 लैंग्वेज आएंगी, उसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है और उसका ही पेपर देना है। ये नहीं कि इंग्लिश भी कंपलसरी है और हिंदी भी कंपलसरी है, एक कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और जो कोर्स मैं करा रहा हूं उसमें से ही आएंगे, देख लेना आप। वैसे ही क्वेश्चन वहां पर पुट अप होंगे, क्योंकि मैं कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूं, एक बार पढ़ लिया तो दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। ये कह रहा है सेक्शन BCD विल बी सेट एज बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब है कि 2 भाषा में आएंगे BCD। अब ए तो लैंग्वेज है भाई, उसमें क्या 2 भाषाएं, BCD सीधी सी बात है, 2 भाषाएं कौन कौन सी, इंग्लिश और हिंदी। समझ में आया। तो और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 0.25 मार्क्स की। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, समझ गए। 1/4 गलत होता है, एक क्वेश्चन गलत होने से 1/4 सही वाला भी कम हो जाता है,
1/4 अंक कम हो जाते हैं। समझ में आया? चलिए, अब ये हो गया आपका सीबीटी के बारे में डिटेल्स, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं सीबीटी के बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा। सीबीटी के तुरंत बाद 2 या 3 दिन बाद आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्शन देखो, ये 13.29 में, 13.2.9 में, इसमें देखो ये बता ना 2 से 3 दिन के बाद सीआरपीएफ की वेबसाइट पे ऑब्जेक्शन रेज करने का एक पॉपअप आएगा, एक लिंक आएगा, वहां से आप अपने क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट है तो वो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब स्किल टेस्ट पे चलते हैं। स्किल टेस्ट में बेटा ये देखो आपके सामने है सब कुछ। स्टेनो सब इंस्पेक्टर वाले के लिए 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी और ऑन कंप्यूटर। ये अलग अलग स्टेनो के लिए है, हिंदी। और मैं क्लर्क के लिए बता दूं, इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। ये आपका चेक किया जाएगा वहां पर, ठीक है। और एक्यूरेसी भी चेक की जाएगी, एक्यूरेसी भी चेक की जाती है। ऐसा नहीं कि आप लोग वर्ड टाइप कर दे लेकिन वो उसमें मिस्टेक्स ज्यादा हों, लेकिन आपको एक्यूरेसी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, मंगल फॉन्ट में आपकी टाइपिंग होने वाली है। पहले ही बता दूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मंगल फॉन्ट में ही तैयारी करें, ठीक है ना। समझ में आ गया? विद मंगल फॉन्ट, स्पेसिमेन ऑफ मंगल फॉन्ट विल बी अवेलेबल इन वेबसाइट। यहां पर स्पेसिमेन अवेलेबल है, मंगल फॉन्ट में ही आप लोग टाइपिंग की तैयारी करें, ठीक है। आगे देखो, ये एक्यूरेसी के बारे में बता रहा है। इसके बाद देखो, ये आप लोग जब तैयारी करोगे तो सब चीजें आपको आपके टीचर बताएंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। जब फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165। चेस्ट जो होनी चाहिए वो 77 और एक्सपेंडेड चेस्ट 82। चेस्ट गर्ल्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है और एक्सपेंडेड भी नॉट एप्लीकेबल है। फीमेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो आपकी आती है 155। जो बच्चे SC ST को बिलोंग करते हैं, SC को भी नहीं, किसको, ST को बिलोंग करते हैं, उनकी 162.5 होनी चाहिए, ठीक है। ये पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए भी जो हाइट है वो 162.5 है, फीमेल की 150 है, ठीक है। ये हाइट का आपका ये सब बस मेजरमेंट होता है, इसमें कोई दौड़ भाग नहीं होती है। आप देख सकते हैं सिर्फ वेट, हाइट, चेस्ट, 3 चीजें होंगी। अगर उन तीनों में आप परफेक्ट होते हो तो आपका फिजिकल परफेक्ट माना जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आगे देखो, अब आता है लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो जो चीजें आपने इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करनी है वो देख लो। आधार कार्ड प्रिंट आउट, हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड 1 ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ व्हाइल अपीयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फोटो आईडी प्रूफ कैन बी, आपको एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना है कोई भी वैलिड फोटो आईडी कार्ड, जिसमें आप आधार ले जाओ, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, पासपोर्ट ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल आईडी कार्ड ले जाओ, बस ये भी काफी है। एम्प्लॉयर आईडी, अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट या पीएसयू में काम कर रहे हैं तो वहां की एम्प्लॉयर आईडी लेके जाओ। तो ये सब आपको लेके जाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।